गाइस। मम्मा को हैप्पी जिते मम्मा। मम्मा को बोल दिया पहले, है ना रोनी? थैंक यू बेटा। रोनी बिना बताए बोला है, मेरे को विश किया है। गुड। रोनी स्कूल के लिए रेडी हो गए, कैजुअल में जा रहे हैं आज। हाँ चलो चलो, लेट हो रहा है। बाय रोनी, मिलते हैं फिर। हैप्पी जीतिया गाइस। अब मैं रेडी हो गई हूँ रोनी को स्कूल से लाने के लिए, और भाभी और कृषा भी आ गए हैं। मैं जल्दी जल्दी पहले रोनी को लेकर आती हूँ। रोनी को ऐसा आइडिया हो रहा है, अब देखते हैं गेस करता है या नहीं। गाइस फिर मिलते हैं डायरेक्टली। बहुत गर्मी हो रही है। मामी के आने की खुशी है इस पे। रोनी ने स्कूल से ही गेस कर लिया था। वाह, कृषा को तो मैगी अच्छे से खाना आता है। हाँ देखो खाएगी, खाओ तो कृषा। रोनी को तो आता ही है, कृषा को भी आता है। वेरी नाइस, यस वेरी गुड कृषा। यस 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 गुड। रोनी तो अपना मैगी खाकर मोबाइल देख रहा है। चील सियार कल बुला रहे थे, आज चील सियार बनकर आ गया है क्या? ये देख मम्मी नहीं काटता नहीं, खुद डरा हुआ है। अरे सारे शीशे में जा रहे हैं, गेट पे जा ही नहीं रहे। ये दूसरा आया हुआ है, कितना काँप रहा है वो। रोनी नहीं करो बेटा, कृषा डरा हुआ है कबूतर एकदम। अब बनाएंगे चील सियार। कल चील सियार को खाना खिलाया, चील सियार बनाएंगे। ऐसे नहीं आया तो ऐसे बना के बुलाएं। वाह मिट्टी तो अच्छा है। A few moments later. अनिल क्या कर रहे हैं? चील सियार बना रहे हैं। देखो मेरा चील। अरे वाह, उड़ेगा नहीं ना? अभी बैठा हुआ है। अच्छा बना है ना? अभी सियार बनाएंगे, उसके लिए मिट्टी बना रहा है। इसकी आंखें एकदम बटन की तरह गोल गोल। आपको लगी था रोहित का भी लाइन आया नहीं है लाइन। बटन ना, बटन कह रहा, आँख ना कुछ काला सा स्टिक लगा के गोल गोल बटन टाइप का डाल ठीक दो। देखिए देख आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट देखिए, देसी आर्टिस्ट। ये बन गया सियार। दिखाओ कैमरे में लग रहा है। अभी लग रहा है वो चोंच ज़्यादा बड़ा है, इसका चोंच लग रहा है मुँह। अब मुँह छोटा। ठीक है। ठीक है, ये देखो 4 पैर वाला सियार। 4 ही पैर का होता है, इसका पूंछ भी है। इसको बेचारे को पकड़े पकड़े तो खुद दब गया साइड में। पेट कह दबा, रहा है कि पेट दबा के जल्दी लगेगा। आओ जल्दी। ठीक है, स्लिम ज़्यादा अच्छा है। अब इसको दिखाया जाए। कलाकारी लड़की है भाई। बच्चों बच के रहना सियार से। ये देखो ये रहा सियार। चील के रखो, चील को भी रख रहा है। अरे रुको, ये रहा चील। वाह चील कम आउल है ये। चील है। इसका ये पंजा बनाते हैं। रुको यहाँ पे इसको सहारा पे बैठे हैं। सोफा पे बैठे हो चील है। इसको पंजा पे। मम्मा गिरेगी देखिए ना। चम्मच से होना, चम्मच दे कांटा वाला। कुम्हार के बाल बच्चा है देखिए। है ना भाभी, कुम्हार के बाल बच्चा है। नहीं कोई नहीं खवाना बच्चा। लोटा बर्तन बनाते मैंने देखी, पक्षी जानवर भी बनाने मेरी लगी। मामा बनाती थी, मामा से सीखे हैं। मामा की बच्ची। ये इनका मुकुट मुकुट लग रहा है। हाँ हाँ, डॉटेड डिजाइन बनाया। ये कौन है? जीवित वाहन भगवान जी। जीवित वाहन भगवान जी। ये गरुड़ पे बैठ कर आते हैं। ओके, ये बन गया। और एक ये चूल्हा, चूल्हे पे खाना बनेगा। नहीं ये दूध पानी का मिक्सचर। अच्छा, सेंटर से हल्का सा तोड़ के फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। वाह, बन गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नाइस। ये देखो कृषा, देखो ये कैसा लग रहा है? कई सारी तैयारी हो गई है।
और ये रहे हमारे जीवित वाहन भगवान जी, सियार, और ये चील, ये सूर्य भगवान, ये सारे फल सब रेडी। और उधर से ये भाभी रेडी हो चुकी हैं। ये कृषा, आज मैं आरती करूंगा। हाँ आरती करना, ठीक है। बैठी यहाँ पे। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हेलो, सबसे पहले कलश की स्थापना। हाँ पहले तो छुट्टा चाहिए। और क्या कर रहे हो दोस्त? हाँ क्या बना अभी रहे हो? कलश बना रहे हैं। कलश का स्थापना। कहाँ कॉइन दिए रोहित? ड्रम में। हाँ और मेरा कैमरामैन भागा रहता है। एक पति है, काम भी करवा लो, कैमरामैन भी बनवा लो, है ना? क्या क्या करेंगे? भगवान जी के दाहिने तरफ कलश स्थापना कर लें। अब ये सामने रख देते हैं। अब ये तो मेल है तो इनको ये रोली कीजिए। ओ वाह, चेक करो मेरा चेक। हाँ सूर्य भगवान जी को भी नहीं, ये फीमेल है। चील चील करते हैं। टीका लगाने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। करेक्ट, टीका पड़ने के बाद कितने सुंदर लग रहा है। बाजी को स्विच पड़ रही है। सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, अब कोई डरने की बात नहीं है। हाँ सारे वैक्सीनेटेड है, अब कोई बात नहीं है। कुछ भी कहो, सियार तो अच्छे लगे ना। सियार के हम याद हो गए। बात कुछ भी कहो, हाथ से खुद का बना हुआ मजा ही अलग है ना। नहीं? हाँ इस बार हम गणपति जी पे नहीं बनाए थे तो हमको मजा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम खुद से क्यों नहीं बनाए गणपति जी का डेकोरेशन। अरे अरे वाह, प्रसाद ग्रहण कर लिए क्या? फूल माला गिरा के, पुराने जमाने में मतलब फूल माला गिरा। ये कर दो रोहित, दीजिए भाभी आप उसी पे कपड़े चढ़ा दीजिए। आइए भगवान जी को पहनाइए। तो मेन जितिया में यही है, जितिया का माला। छोटा बना कैसे पता नहीं, मेरे से बंद नहीं हो रहा था। कर दीजिए ना, तो कोई बात नहीं। नहीं ये खुल जाएगा, स्लिपरी है। ये अंशु का, ये रोनिल का माला। ये भगवान जी को पहले बनाइए भाभी, बनाइए। ये सब जब दिया जल जाता है ना तभी एकदम माहौल आ जाता है। नहीं कहाँ कृषा घंटी बजा रही है। जो चील सियार थे ना रोहित, पहले जितिया यही लोग किए थे। आज हम वो देखे, मतलब भूल जाते हैं, हर साल भूल जाते हैं। अभी बुक में ही पढ़ेंगे। कल रोहित कह रहा था, हम बोले कि हमको याद ही नहीं आ रहा है अभी। यही लोग पहले शुरू किए थे। लाइए। भोजन बने ना किसी का? नहीं भोजन तो नहीं, जो जीवित वाहन जी है ना वो भोजन बने थे अपने सांप के रूप में। खा लेते थे, ये लोग नहीं खाए थे। हाँ लाइए। देखो सबको पूजा हो रहा है। आप रानी मेरे पास आइए, आप मम्मा पास आइए। हमको चाहिए था। देखो सब लोग बांध रहे हैं। भैया भी बांध रहे हैं। राखी का फीलिंग आ गया। राखी का फीलिंग है। डबल बेड। अरे हिलो नहीं। डबल। देखो सब लोग बांध रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं पता बाद में तुम। इसमें रोने की क्या बात है? रोने की क्या बात है?
रोनिल तो समझदार भैया हो जाता है। हर चीज पे नहीं रोते हैं। अब बेटा आप भी अप्लाई करो मगर बाद में तुझे अभी कोई बात नहीं। अच्छा नहीं बनवा रहे, हम लोग बनवाएंगे। नहीं बंधवाओ तुमको हम लोग बांधेंगे ना, ये कटवा देंगे बेटा, एक्स्ट्रा वाला जो ना कैंची से कट जाएगा। खुद नहीं काटना, मम्मा काट देगी। तुमको कैसे पता कि हम खुद काट लेंगे? रुकिए अभी, रुकिए बैंगल से फंस रहा है। सब पता रहता है बेटा, क्योंकि हमारे इतने भी बड़े नहीं हुए हो गए हो ना। सीजर वाला काम खुद से नहीं। चलिए अभी वो लाइए फूल। अच्छा ले लिया, हम ले लेते हैं। अरे ये कहाँ से मिल गया टी-शर्ट? बैठिए। अब हम लोग कथा करेंगे, जितिया का कथा। आ जाओ रोनिल, कथा सुनने सब लोग, सारे बच्चे। हाँ आया सुनने वाला नहीं। यस, आज सुनने वाले भी हैं। बैठिए। कैलेंडर नहीं बेटा, अभी किताब पढ़ेंगे ना, कथा। पूजा करिए। जीवित पुत्र का व्रत कथा। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व और सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है, कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन जीमुतवाहन नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जीमुतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे तो चल दिए। थोड़ी देर जाने के बाद उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मां रो रही थी। उन्होंने उसके रोने के कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमुतवाहन का क्या हो बेटा, पूजा में ये कथा में रोने नहीं, कोई बात को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहे हैं। मैं हूँ जो प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुमान करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तत्पश्चात कहकर तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। अब व्रत कथा 2। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मुंड गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से आमोद अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ में किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके और उन्होंने भगवान केशव के शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वो मृतक पाया था। भगवान ने उसे प्राण दिया और वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित का नाम पड़ा। उदरों से निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। एकदम ये है। यहाँ से करो बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छा 2 ऐसा हमको, हाँ
जितिया कथा के अनुसार एक चील और सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहा करते थे। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। महिलाएं जितिया व्रत को लेकर बात कर रही थी। चील और सियार ने विचार किया कि वो खुद भी व्रत करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई। अरे हाँ, वो याद है, मेरी मामा सुनाती थी कि क्या खा रही हो? तो नहीं, कुछ नहीं खा रहे हैं। याद है। लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर को खा लिया। लेकिन चील ने सियार को मांस खाते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव से जितिया का व्रत किया और इसके नियमों का पालन किया। कुछ समय के बाद चील और सियार दोनों की मृत्यु हो गई और उनका दूसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। दोनों ने एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम कपूरावती और दूसरी बहन का नाम शीलावती था। बड़े होने पर दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। कपूरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और शीलावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ। शादी के बाद दोनों बहनों, आवाज कम कर देना। शादी के बाद दोनों बहनों ने को 7 पुत्र हुए। छोटी बहन शीलावती के 7 पुत्र जीवित बचे। बड़ी बहन से सभी पुत्र जन्म के कुछ ही दिनों के बाद एक एक कर मर गए। बड़ी बहन कपूरावती को छोटी बहन से जलन होने लगी। एक गरीब घर में विवाह होने के बाद भी वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और मैं राजकुमार की पत्नी होने के बावजूद भी सुखी नहीं हूँ। उसने मन में सोचा कि जरूर मेरी छोटी बहन डायन है। उसने जादू टोना किया है जो मेरी संतान को मार रही है। इस बदले की भावना तेज हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं रही। एक बार रानी कपूरावती ने राजा से शर्त रखी कि उसे शीलावती के 7 पुत्रों का सिर चाहिए। राजा के मना करने के बावजूद वह नहीं मानी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने चांडाल को आदेश दिया कि शीलावती के पुत्रों का सिर काट कर लाओ। चांडाल ने ऐसा ही किया। इससे कपूरावती ने सभी बच्चों के मुंड को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। उस घर शीलावती ने जितिया का व्रत रखा था। जब शीलावती ने जितिया का व्रत खोला तो देखा कि बहन के घर से कुछ संदेश आया। उसने कपड़ों को हटाकर देखा तो उसमें नारियल, कपड़े और फल थे। दरअसल जितिया व्रत के प्रभाव से शीलावती के संतानों का मरा हुआ सिर नारियल में बदल गया। उधर बड़ी बहन प्रतीक्षा कर रही थी कि कब बहन के घर से दुखद समाचार आए, वह खुशियां मनाए। लेकिन राजा ने उसे बताया कि शीलावती के सभी पुत्र जीवित हैं और मुंड नारियल में बन गए हैं। तब यह सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब कपूरावती ने बहन से कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं, मरे नहीं, तो छोटी बहन शीलावती ने उससे पूर्व जन्म की घटना के बारे में बता दिया। तुम पिछले जन्म में सियार थी और जितिया का व्रत रखकर तुमने मांस खाया था और यह सब उसी के फल में है। पिछले जन्म में मैं चील थी। मैं पूरे नियम से जितिया व्रत किया, इसलिए मेरे सभी पुत्र जीवित हैं। और बाद में कपूरावती ने विधि विधान से जितिया का व्रत किया और उससे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। चील सियार से जुड़ी यह कथा जितिया व्रत की महिमा दर्शाती है, इसका महत्व बताती है। इस तरह वह व्रत संतान की सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, ये था। कुछ मेरे को याद आ गया। मेरे मामा सुनाती थी ये वाली कथा कि वो ऐसे बता देती कि कुछ ना खाए थी बहन और हमारे दांत दर्द करते ना, बुने के पेट दर्द कर रहा तो वही कुड़ कर रहा है, ऐसे बता रही थी। हाँ, ये था। अब मिक्स होएगा। बांध खुल रहा है। ये देखो रानिल, बाबू मोबाइल मेरा दूध और पानी का मिक्सचर। बड़ा जल्दी हम सर दूध लेके आ जाते और हमको लगा ना, मतलब नहीं, मतलब खा लिया, मतलब
ने जितिया में कौन से भगवान जी का आरती करते थे? सूर्य भगवान जी का। हाँ देखिए ना, गणेश जी का कर दीजिए, सूर्य भगवान का कर दीजिए, जगदीश ओम जय जगदीश कर देते हैं। हाँ, इनको कर दीजिए। जितिया माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हर वो सूर्य जी का। जय 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 रवि दे प्रभु, जय 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 रवि दे, रजनीपति पदहारी, शतदल जीवन दाता, ओम जय जय रवि दे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरे। सत्यनारायण स्वामी की जय। भगवान जी को आरती कीजिए। भैया कहते प्रणाम कर रहे हैं, आगे प्रणाम करो। आइए, विष लंबा है। आगे करके आगे यहाँ आगे भैया के आगे भगवान जी का यही तो प्रणाम कर ली मेरी बेटी तो। कितना देर में प्रणाम करोगे रोने? सारा लिख लेके बैठा रहो। बाप रे बाप, सारा लिस्ट है। बेटी तो प्रणाम कर लीजिए। आज ज्यादा विष है क्या रोने? जाइए, हटी तो चांद मामा दिख रहा है। हाँ, चांद तो तुम्हारे सामने कर। अभी उसका दिन नहीं आया। चांद मामा मत बोलो, चांद पापा बोलो। चलो आजा बच्चा लोग, आजा आरती करने, आरती लेने आ जाओ। आरती लीजिए, प्रणाम कीजिए। हाँ हाँ, दे दिए। प्रणाम कीजिए मम्मा को। खुश रहो। अब मामी को प्रणाम करो। नहीं, मामी को कुछ भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या कृष्णा, आरती लो। हमें आरती दीजिए। पता नहीं। तुम गणेश हो और ये माता रानी है कृष्णा। पता नहीं, आज ना शाम उठी ना कब से देख रहे हैं। अरे ये कृष्णा खाना जी है। ये द्वानी की तरफ से लो, तुम्हारी तरफ से ये सिक्का मेरे को ऐसे दिखा था। आरती ले ली बेटा, आजा अम्मा का तरफ से दिला देता आरती। गाइस, पूजा हमारी हो गई। जितिया पूजा, माला पहनाना बाकी है। ये कृषा आउट हो गई पूजा में। अब पूजा कर रही है, अब प्रणाम कर रही है। मैं तो जैसे किया। हाँ, सारे विश आज ही मांग लेंगे ये दोनों। माला पड़ना है। आज तो रानी वेरी गुड बॉय। कृषा तुम यही रहो। आजा मेरे बंदा का नाम करेगा। रानी मेरा गुड बॉय है। खुश रहो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा गुड बॉय बन के रहो। वेरी गुड। नाम कर लिया रानी? हाँ मेरा बच्चा, खूब बड़े हो जाओ, गुड बॉय बनो, हेल्दी बनो, मम्मा पापा की बात मानो, बड़ों की बात मानो, टीचर की बात मानो और हैप्पी रहो। ये है ना। इसी के साथ हमारी जितिया पूजा हो गई अच्छे से। तो गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हमारे भगवान जी का दर्शन करते जाइए। और बहुत अच्छा लगा मुझे खुद से बनाकर। मम्मा दर्शन सुनकर गणेश जी का याद आता है। गणेश जी का याद आता है रानी को। इसी के साथ जितिया पूजा हो गया हमारे।
और ये जो जितिया है वो अंशु भैया का है रखा हुआ, अंशु भैया को मिल जाएगा पटना में। तो गाइस जितिया पूजा हमारी हो गई है, हमारे नियर भाई भाई है आग चढ़ा हुआ। बहुत तेज प्यास लगी है। आ जा अरे बाबा यस गाइस बाय कर दूं बाय। और क्या बोलते से बाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल हैं बाय और जय जितिया भगवान जी सूर्यदेव करो आगे जय जितिया भगवान जी। यस तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।